तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बाय बेसिडियोस्पोर्स। दूसरा क्या हो सकता है, देयर आर 3 steps ऑफ सेक्सुअल साइकिल्स इन फंजाई। प्लाज्मोगैमी आपके पास हो सकता है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। कैरियोगैमी हो सकता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। और जब आपके पास क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट में आपका मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होके आपके पास स्पोर्स बन सकते हैं। स्पोर्स फॉर्मेशन आपका किस कैटेगरी में आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो सकता है, बाय माइसीलियम, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासेस ऑफ फंजाई। तो फर्स्ट जो क्लास है वो है हमारा फाइकोमाइसिटस, एंड फाइकोमाइसिटस ऑल्सो कॉल्ड लोअर फंजाई। सो लोअर फंजाई के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। पैराग्राफ में थोड़ा क्या हो जाता है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट जब आप पॉइंट्स में लिख लेते हो तो वो आपको इजीली विजुअल होता है और उसको लर्न करने में भी उतनी ही क्या होती है, ईजी रहता है लर्न करना। तो फर्स्ट पॉइंट, asexual reproduction occur by motile spores known as zoospores and non-motile spores also known as एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। ये स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम है, हाँ एप्लानोस्पोर। क्या होगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा आपका मोटाइल स्पोर्स जिसको आप बोलेंगे जूस्पोर्स, एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स नोन एज दी एप्लानोस्पोर्स। स्पोर्स कहाँ बनेंगे आपके, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियम। स्पोर्स बनेगा आपका स्पोरेंजियम के अंदर। फ्यूजन ऑफ गैमेट गिव राइज टू जाइगोस्पोर्स, और जब आपके दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, जाइगोस्पोर्स। माइसीलियम इज सीनोसेंट्रिक। सीनोसेंट्रिक मीन्स मल्टीपल न्यूक्लियस, यानी कि आपके जो माइसीलियम है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और वो मल्टी सेलुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर एंड राइजोपस, इसमें आप 2 एग्जाम्पल कर सकते हैं, म्यूकर एंड राइजोपस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by motile spores, zoospores and non-motile spores, that is aplanospores. Spores are produced inside the sporangia, that is second point. Third point, fusion of gamete gives rise to zygospores and mycelium इज सीनोसेंट्रिक एंड मल्टीसेलुलर। तो 4 पॉइंट है हमारे पास फाइकोमाइसिटस के। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास म्यूकर एंड राइजोपस, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो सबके जो स्पोरेंजिया है वो टिप पे बना हुआ है। तो ये हमारे पास जो ब्लैक कलर में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज द स्पोरेंजिया, जिसके अंदर आपका स्पोर्स डेवलप करेगा, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द एस्कोमाइसिटस। एस्कोमाइसिटस ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई। सैक फंजाई में क्या होगा, दे आर सैप्रोफिटिक मीन्स दे फीड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को फीड करेंगे, एज वेल एज पैरासिटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, एस्कोमाइसिटस मीन्स सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक इन नेचर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, आपका कोनिडिया का। कोनिडिया के थ्रू, डायग्राम में आप कोनिडिया देख सकते हैं, यहाँ पे जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं वो आपके क्या है, कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अकर बाय थ्रू एस्कोस्पोर्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, कोनिडिया के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, आपका एस्कोस्पोर्स के थ्रू। ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं। सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, लाइन बनी हुई है बीच में, ठीक है। तो सेप्टेट है, इज फाउंड इन दी एस्कोमाइसिटस। एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास पेनिसिलियम एंड क्लेविसेप्स। 2 इजी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, पेनिसिलियम एंड क्लेविसेप्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक इन नेचर। सेकेंड, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय कोनिडिया, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलिया, ठीक है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम एंड क्लेविसेप्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैसे आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर पेनिसिलिया में आप देखें, सबसे ऊपर आपको कोनिडिया प्रेजेंट है, उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपके कोनिडिया लगे हैं दैट इज नोन एज मेटुला। मेटुला के बाद आपके पास क्या है, स्टिप्स ऑफ द कोनिडियोफोर, जिसके कोनिडियोफोर मतलब वो ब्रांच जिसके ऊपर आपका कोनिडिया क्या करेगा, जर्मिनेट, कोनिडिया बनेंगे। और आप बॉडी है क्या है, फुट सेल्स प्रेजेंट है, वेसिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपका क्या है, नॉर्मल फंजाई में वो इस तरह से विजुअल होगा अंडर माइक्रोस्कोप।
ठीक है, तो ये हमारे पास एस्कोमाइसिटस। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिडियोमाइसिटस, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई। क्लब फंजाई में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सांप की छतरी, बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड होगा, तो सांप की छतरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटस का। आपको क्लियरली याद हो जाएगा कि जो सांप की छतरी है क्लब फंजाई, वो किसके अंडर आता है, आपका बेसिडियोमाइसिटस फंजाई। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन, यानी कि बॉडी आपकी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड करेगी। एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएगा। प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा विल टेक्स प्लेस, जिससे आपका क्या बनेगा, बेसिडियम। बिटवीन प्लाज्मोगेमी बिटवीन टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम। बेसिडियम अंडरगो कैरियोगेमी। अब बेसिडियम में क्या होगा, कैरियोगेमी, दैट इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जिससे आपके पास क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर देन अंडरगो मियोसिस, जिसके बाद आपके पास 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं एगेरिकस, दैट इज मशरूम। ठीक है, क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे, प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी से बेसिडियम बनेगा, बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी होगी यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे मियोसिस होगा, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, और आपके पास एक सेल से 4 सेल्स बन जाएंगे जिसको आप बोलेंगे बेसिडियोस्पोर्स। एग्जाम्पल आ जाएगा इसके अंदर मशरूम, दैट इज अगेरिकस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ड्यूट्रोमाइसिटस। Deuteromycetes fungi, commonly known as imperfect fungi, as they do not have sexual reproduction at any stage of life. क्या है कि ड्यूट्रोमाइसिटस में पूरी लाइफ साइकिल में कभी भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटस। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय कोनिडिया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होगा, बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया। माइसीलियम सेप्टेट होगा, बीच में सेप्टा बने हैं, एंड ब्रांच्ड होंगे, वो आपने देखे हैं जैसे पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर था। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास एग्जांपल आएगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आप इजीली याद कर सकते हैं, और अल्टरनेरिया भी एग्जाम्पल है काफ़ी अच्छा, तो आप ट्राइकोडर्मा एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, वो आपका इजी एग्जाम्पल है। डी फॉर ड्यूट्रोमाइसिटस, डी ही आपका ट्राइकोडर्मा में आता है, तो ट्राइकोडर्मा क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होगा, माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जाम्पल है हमारे पास अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज जाइगोमाइसिटस। जाइगोमाइसिटस आल्सो नोन एज द कंजुगेशन फंजाई आर प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फंजाई। ये सबसे क्या है, प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फंजाई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स। नॉन मोटाइल मीन्स अपनी जगह पे फिक्स होंगे, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट इज बाय नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स। फॉर एग्जांपल आ जाएगा आपके पास राइजोपस। ठीक है, तो हमने कौन कौन से फंजाई पढ़े, अगर आप देखें तो एक बार पीछे चलते हैं, तो हमने सबसे पहला फंजाई पढ़ा दैट इज फाइकोमाइसिटस, जिसको आप लोअर फंजाई बोलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा एस्कोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस के बाद बेसिडियोमाइसिटस, देन ड्यूट्रोमाइसिटस एंड देन जाइगोमाइसिटस। ठीक है, आफ्टर दैट किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटिंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, इट इंक्लूड ऑल फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स। तो प्लांटी का मतलब क्या है कि जितने भी प्लांट्स होंगे वो आपके किंगडम प्लांटी में रखे जाएंगे, और इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेटिक मीन्स ये अपना खाना खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मल्टी सेलुलर, बॉडी बहुत सारी सेल्स का अरेंजमेंट होगा। यूकैरियोटिक मीन्स कि न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी होगी। ठीक है, अब उनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट मोस्टली दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर। फर्स्ट लाइन में आ गया कि न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से बन चुकी होगी। सेकेंड पॉइंट, द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इज क्लोरोफिल। ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसका बना होगा, क्या, क्योंकि सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, जो बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फोर्थ,
फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फूड, कि अपना खाना खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होगा, और खाना कैसे बनाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। दे एग्जिबिट द फेनोमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दोनों तरह की लाइफ साइकिल्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, यानी कि डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक कंडीशंस भी आएगा लाइफ साइकिल में, और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज भी आएगी, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक बार डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आएगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में मियोसिस के थ्रू आपका हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज भी आएगा, तो दोनों तरह की लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में आपके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मीन्स कि क्या करेंगे, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, यानी कि खुद अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दूसरों से फूड लेगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स मल्टी सेलुलर मीन्स बॉडी कंपोज्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का अरेंजमेंट होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। वेरिएबल साइज, अलग अलग साइज हो सकता है, एनिमल कोई बहुत छोटा हो सकता है, कोई बहुत लार्ज हो सकता है, एज यू कैन सी इन योर अराउंड। सेकेंड पॉइंट, दे हैव वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बन चुका होगा, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज हैं, और हर ऑर्गन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है। सच ए स्केलेटन सिस्टम बन चुका है। स्केलेटन मीन्स बोनी सिस्टम आ गया, बोन्स बन गए। सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका हार्ट के थ्रू होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बन चुका है आपका। थर्ड पॉइंट, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी में किस तरह की सिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री। और ये जो सिमेट्री है ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको क्या होगा, जब आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइडेशन करेंगे कि आप ऑर्गेनिज्म को किस तरह से किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपके पास एक ही प्लेन है जो आपको बॉडी में से, बॉडी के सेंटर में से पास करना है, और आपको इस तरह से पास करना है कि आपकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लूँ, तो ह्यूमन बॉडी को अगर हमें डिवाइड करना है तो कैसे काटूंगी मैं, सर से लेके पाँव के बीच में सीधा, एक पैर के बीच में से पूरी एंड तक, ताकि मेरा एक लंग्स इस तरफ आ जाए, दूसरा लंग्स इस तरफ, एक टांग इस तरफ, दूसरी टांग उस तरफ, एक मेरी आर्म जो है वो इस तरफ है, दूसरी आर्म इस तरफ है, एक आइज इस तरफ, दूसरी आइज उस तरफ, यानी कि मैं बीच में से ऐसे काटूंगी कि मेरा बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज द बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट है, दे हैव वेल डेवलप लोकोमोटरी ऑर्गन। हमारे पास फुट अच्छे से डेवलप हो गया है, जिसके थ्रू हम लोकोमोशन करते हैं। रेस्पिरेशन अकर्स बाय गिल्स, बुक लंग्स, बुक गिल्स, स्किन और लंग्स। जो रेस्पिरेशन होगा वो आपका इस तरह के ऑर्गन के थ्रू होगा। बुक लंग्स हो गया, गिल्स हो गया, गिल्स आपके फिशेस में होते हैं, बुक लंग्स हो गया, गिल्स हो गया, स्किन के थ्रू होता है जो मोलस्का टाइप के स्पीसीज होते हैं। एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग है, फ्रॉग की स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं जो लार्जर अच्छे खासे वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पे लंग्स के थ्रू वो आपका रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली विद न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मीन्स कैसे है, यूकैरियोटिक नेचर है। सर्कुलेशन अकर वया ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो आपका जो ब्लड है वो किस किस के थ्रू फ्लो कर सकता है, आर्टरीज और वेन्स अच्छे से डेवलप हो गए, हमारे पास ब्लड कैपिलरीज बन गए हैं, ब्लड वेसल्स बन गए हैं, और इन सब ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करेगा हार्ट, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपका किस तरह से हो सकता है, रिप्रोडक्शन अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे आपके पास, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा नोन एज जाइगोट। फिर जाइगोट आपका क्या करेगा, बहुत सारे डिविजन्स के थ्रू जाएगा और आपको एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देगा। नेक्स्ट हमारे पास किडनी एज द मेन ये गलत लिखा हुआ है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक्चुअली ये गलत है, आप इसको कट कर लेना। ये किडनी जो है आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ना कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये शायद यहाँ पे गलत लिख गया है, तो आप इसको ठीक कर लेना प्लीज़। क्या है, किडनी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसके थ्रू क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा हमारे अंदर जो भी एक्सक्रीट मटेरियल बनेगा, और उसके बाद जो हमारा सबसे वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। सो ये रेस्पिरेटरी नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज वायरसेस। वायरसेस में क्या होगा, दे आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन विटकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है।
क्या होगा कि वायरसेस को एक अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है, बिकॉज ये लिविंग भी हैं एक तरह से और नॉन लिविंग भी हैं। अगर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो ये लिविंग बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही बॉडी से बाहर आएगा तो ये क्रिस्टलाइन बिहेव करेगा, मीन्स नॉन लिविंग हो जाएगा। तो लिविंग नॉन लिविंग इस तरह का अरेंजमेंट है कि जो हमारे RH विटकर हैं उन्होंने इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाहर एक अलग कैटेगरी में रखा है, वायरसेस कैटेगरी में। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर क्या हो सकता है, आइदर DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड में दैट इज सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कॉट, और जो RNA DNA होगा उसको सराउंड करके रखेगा आपका प्रोटीन कॉट। दे कैन ग्रो एंड मल्टीपल ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, कि जब तक ये किसी बॉडी के अंदर नहीं जाता, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाता, तब तक ये ना तो न्यूट्रिशन लेता है ना ही ये डिवाइड करता है, यानी कि ये बॉडी के अंदर जाके ही लिविंग बिहेव करता है। आउटसाइड द बॉडी सेल्स द वायरसेस एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टल, कि होस्ट बॉडी के बाहर ये एकदम नॉन लिविंग बिहेवियर शो करता है। दे कॉज डिजीज एंड डैमेज टू होस्ट बॉडी के अंदर ये बहुत सारी बीमारियां कोज करता है, जैसे आज के टाइम पे कोरोना चला हुआ है, कोरोना इज ऑल्सो अ वायरस, ठीक है, COVID-19। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कॉमन वायरसेस आर द वायरसेस कोजिंग कॉमन कोल्ड, जो हमें नॉर्मल जुकाम खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रीनो वायरस। इन्फ्लुएंजा, उसके बाद हमारे पास आता है एड्स, पोलियो। तो ये सारे डिजीज़ है, मीन्स वायरस एक तरह से क्या है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो बीमारियां कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होगा, दे आर दिस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर नोन दैट आर कैपेबल ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कोज करते हैं, जिनको हम बोलेंगे वायरॉइड्स। पैथोजेनिक है, अगेन दे कंसिस्ट ऑफ ओनली द न्यूक्लिक एसिड विदाउट द प्रोटीन कॉट। डिफरेंस क्या है वायरस और वायरॉइड्स में, कि वायरॉइड्स के अंदर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसके चारों तरफ आपका क्या होगा, प्रोटीन कोट जो होगा वो एब्सेंट होगा। लेकिन वायरसेस में हमने देखा DNA और RNA के चारों तरफ, न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ प्रोटीन कोट, प्रोटीन की कोटिंग है। और वायरॉइड्स में क्या होगा कि न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA के बाहर प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये मेन डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि प्रोटीन कोट किस में एब्सेंट होता है। तो विरोइड्स हैं जो स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शन कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे आपका प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। लाइकन्स की बात करें तो लाइकन्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। एंड द एल्गल पार्टनर इज ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि एल्गी में क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करेगा। एंड प्रोवाइड फूड टू द फंजाई, द फंजाई पार्टनर क्या करेगा, ऑफर्स प्रोटेक्शन एंड शेल्टर, कि वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखेगा, उसको शेल्टर रहने की जगह प्रोवाइड करेगा। तो वो दोनों एक दूसरे में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, यानी कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और लाइकन्स का यूज़ कहाँ पे होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि अगर हमें चेक करना है कि किस जगह पे पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पे आप लाइकन्स को ग्रो करवा के देखिए। अगर ग्रो कर जाता है मीन्स यहाँ पे पोल्यूशन कम है, और जहाँ वो लाइकन आपका ग्रो नहीं करेगा तो उस जगह पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, जो हमारा सेकंड चैप्टर था दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट आ रहे हैं, NCERT के क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हैं। NCERT के क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। And if you like this video, please like, comment, share and subscribe the channel, and also press the bell icon for more videos and updates. And thank you very much बच्चा। अगर आपको कभी भी किसी भी तरह का डाउट लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सेपरेट टॉपिक के ऊपर भी वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।